अरे हम तो कहते हैं सब हिंदू हैं। मुसलमान उनकी पूजा पद्धति हो सकती है, इस्लामी को करें। बटोगे तो कटोगे, क्या संदेश है इसके पीछे, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बटे थे तो गुलाम हुए थे, बटे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हम पर शासन किया, बटे थे तो मुगलों ने आकर के हमारे मंदिर तोड़े, भगवान राम का मंदिर तोड़ा। अगर हम बटे नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे एक धर्मस्थल को भी छू देता। इसलिए मैं कहूँगा इस पूरे भारतवर्ष को एक 144 करोड़ नागरिकों को संगठित रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज साहिबाबाद विधानसभा में पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों के लिए जो स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ है उसमें मैं मौजूद हूं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आप लगातार साल में कराते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसका उद्देश्य कुछ नहीं है। ये गाजियाबाद और मेरी विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें हिंदुस्तान के हर प्रांत के फूल लगे हैं। पूर्वांचल, मिथिलांचल, उत्तरांचल, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत, सब जगह के लोग यहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन, स्नेह मिलन अलग अलग समाज के साथ हम लोग करते रहते हैं। और ये जो प्रवासी यहाँ आए हैं अब तो यहाँ के निवासी हो गए, उनको हम ये एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि अब आप प्रवासी नहीं हो, अब यहाँ के निवासी हो। जी, इस कार्यक्रम में मैंने जो एक पोस्टर पे देखा, पीछे आपने लिखवा रखा है बटोगे तो कटोगे, क्या संदेश है इसके पीछे, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बटे थे तो गुलाम हुए थे, बटे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हम पर शासन किया, बटे थे तो मुगलों ने आकर के हमारे मंदिर तोड़े, भगवान राम का मंदिर तोड़ा। अगर हम बटे नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे एक धर्मस्थल को भी छू देता। इसलिए मैं कहूँगा इस पूरे भारतवर्ष को एक 144 करोड़ नागरिकों को संगठित रहना चाहिए। पूजा पद्धति किसी की कुछ भी हो, लेकिन ये देश हिंदू संस्कृति का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति का देश है। यहाँ पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके पूर्वज राम और कृष्ण हैं। हमको संगठित होकर के आज पूरी दुनिया में जो संपन्न लोग हैं वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप हिंदू हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे भी टिप्पणी करिए ना, उस पर भी बात करिए। अरे हम तो कहते हैं सब हिंदू हैं। मुसलमान उनकी पूजा पद्धति हो सकती है, इस्लामी को करें। यहाँ अच्छा सुनो, यहाँ जैन नहीं है, यहाँ बौद्ध नहीं है, यहाँ ईसाई नहीं है, यहाँ पारसी नहीं है, यहाँ सिख नहीं है, उनकी बात क्यों नहीं बोलते भाई? ये सब लोग हैं, सबकी अपनी पूजा पद्धति है, अलग अलग तरीके हैं और इनमें भी बहुत सारे मतमतांतर हैं, लेकिन हम सबका मूल एक ही है और वो है हिंदुत्व। हमारे पूर्वज, चाहे इस देश में रहने वाला नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या बौद्ध हो या पर्शियन हो या किसी का और धर्म अपना लिया हो, वो उनके सबके पूर्वज हिंदू थे और हम हिंदुओं की संतान हैं।